कि अगर आपके पास दुनिया का कोई भी सैमसंग फोन आ जाए, उसका एक तरीकाकार होता है उसे रिपेयर करने का। आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये 5 स्टेप हैं जो हम जो वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उनको जो वो रूट करते हैं, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है रूट वाला। फोन की जो बाइनरी है वो चेक करेंगे। वॉल्यूम डाउन और होम बटन और पावर बटन जो वो आपने इकट्ठे प्रेस करने हैं। इसे जो वो मैजिक्स्ट वाला तरीका कहते हैं। एक TWRP वाला तरीका भी होता है। वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपने इसे गलत यूज़ किया तो आप अपने सेफ्टी के खुद जिम्मेदार होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन आ जाए, जैसे कि मेरे पास ये J7 प्राइम है, तो इसे हम किस तरह रिपेयर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास दुनिया का कोई भी सैमसंग फ़ोन आ जाए, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि वो रिपेयर होता है कि नहीं होता। चाहे कोई भी सैमसंग फोन आ जाए, उसका एक तरीकाकार होता है, ठीक है, उसे रिपेयर करने का। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं। ये 5 स्टेप हैं जो हम जो वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इनके भी आगे कुछ स्टेप है, जैसे कि स्टेप 1 में हम चलते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा सेटिंग फ़ोन। इसमें कुछ सेटिंग होती है दोस्तों, वो करनी पड़ती है। वो हम सीखेंगे मोबाइल में पहले कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है या देखनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों हम फ़ोन को जो वो रूट करते हैं। ये काफ़ी मुश्किल मेथड है। अगर आप इस वाले एरिया पर या रूट करते हुए फ़ोन को कुछ हो गया तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब फ़ोन रूट हो जाता है, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है रूट वाला, ठीक है। उसके बाद हम ये फ़ोन को जो वो हम रिपेयर करते हैं। और सबसे लास्ट में हम जो है दोस्तों पैच करते हैं, फ़ोन को पैच सेट करते हैं। ये काफ़ी मुश्किल होता है। और ये पैच जो करते हैं हम, इससे मोबाइल के सिग्नल आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। और दूसरे स्टेप पर मैंने आपको सारा कुछ बताया होगा क्या करना है। तो जी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर आप स्टेप 2 पर चेक करें कि हमने क्या करना है। स्टेप 2 में दोस्तों मैंने ये बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले नंबर पर वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। आपने वाईफाई दोस्तों क्यों कनेक्ट करना है? वाईफाई जो कनेक्ट दोस्तों आपने करना है वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो जो हम करने वाले हैं वो शो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है सेटिंग में। यहाँ पर आपने आना है अबाउट वाले सेक्शन में। उसके बाद आपने आना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। और यहाँ पर आपने बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप कर देना है। तो ये यहाँ पे मेरा जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो मेरा ऑन है पहले से। इसमें आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर OEM जो है उसे आपने अनलॉक करना है। स्टेप 2 में मैंने ये बताया था कि आपने दूसरे नंबर पर आपने OEM जो वो अनलॉक करना है, ठीक है। इसे मैं जो वो अनलॉक कर देता हूँ। ये उसका OEM अनलॉक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हम दोस्तों चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम जो वो फ़ोन की जो बाइनरी है वो चेक करेंगे कि फ़ोन की कौन सी बाइनरी है, ठीक है। वो बाइनरी इसलिए चेक करनी होती है क्योंकि हमने उसकी फ्लैश फाइल जो है वो डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। बाइनरी चेक करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हम जो वो अबाउट में जाएंगे। और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसकी जो बाइनरी है वो 1 है, ठीक है। तो आपने बाइनरी 1 की जो फाइल है दोस्तों वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मेरे पास पहले से जो वो डाउनलोड की हुई है। तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको जो वो फ़ोन फ्लैश करके दिखाऊंगा कि हमने किस तरह जो वो बाइनरी 1 की फाइल जो वो मोबाइल में लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास वो फाइल पड़ी है। तो इसको आपने जो है राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। और आपको इस तरह का कुछ फ़ोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी जो ये आपको 4 किस्म की फ़ाइल जो वो 5 किस्म की फ़ाइल आपको जो वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक एपी, एक बीएल, एक सीपी, एक सीएससी, एक सीएससी होम है, ठीक है। इनसे ये 5 के 5 जो फाइलें हैं दोस्तों, ये हमने वो फ्लैश करनी है। फ्लैश करने के लिए आपने जो वो ओडियन का जो वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ओडियन है। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम ओडियन को जो वो रन करेंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑडियन जो वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो वो BL
को जो वो आपने पहले सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो आप सिंगल फाइल भी जो वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एपी ही आपको जो वो सिंगल यूज़ करनी होती है, लेकिन आप जो वो सारी फाइलें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं एपी ही जो वो एपी को सिलेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं सारी फाइल को जो सिलेक्ट करूँगा। तो इसलिए मैं जो वो दोस्तों यहाँ पर सारी फाइल को स्टेप बाय स्टेप जो वो एक बाय एक सारी फाइल जो वो इस सॉफ्टवेयर में लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक बीएल की फाइल जो वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं एपी की फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो फाइल होती है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी फाइल होती है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान से केयरफुली फाइल को जो वो सिलेक्ट करना है, वो थोड़ा सा वेट करना है। एपी की जो फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है, उसने जो वो चेकिंग कर लिया। अब हम सीपी की फाइल लगाएंगे। सीपी की फाइल जो वो ये पड़ी है, और ये भी हमारे सामने जो वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमने सीएससी फाइल लगानी है। सीएससी फाइल जो वो आपने हमेशा होम ही फाइल लगानी है। ये वाली फाइल आप लगाएंगे तो इससे जो वो काफ़ी नुकसान पहुंचता है मोबाइल को। ठीक है, आपने हमेशा होम वाली फाइल ही लगानी है। तो ये फाइल लग चुकी है। अब यहाँ पर हमने फ़ोन को दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर हमने दोस्तों फ़ोन को जो डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर पर दोस्तों फ़ोन को जो वो ऑफ करेंगे और डाउनलोडिंग मोड में लेके जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, वॉल्यूम डाउन और होम बटन और पावर बटन जो वो आपने इकट्ठे प्रेस करने हैं, जिसकी मदद से फ़ोन जो है वो डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। हालाँकि जो बड़े फ़ोन होते हैं दोस्तों, उससे उनमें इस तरह होता है कि वो वॉल्यूम डाउन से जो वो फ़ोन जो वो डाउनलोडिंग मोड में चला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये चेक कर सकते हैं कि हम जो वो डाउनलोडिंग मोड में आ चुके हैं। अब आपने वॉल्यूम अप पर प्रेस करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो वो फाइल लगा दी है। इसके बाद आपने फ़ोन को जो वो कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर के साथ। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसकी जो पोर्ट है वो शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है 32। तो अगर आपके कंप्यूटर में जो वो सैमसंग के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आपने वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं, तब ही आपकी पोर्ट शो होगी। तो अब यहाँ पर जो वो मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर जो हमारी फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्लैशिंग जो वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फ्लैशिंग है वो फिनिश होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने गलत फाइल जो है इसमें लगा दी, और आपको अगर कोई और गलत बाइनरी इसमें लगा दी आपने, तो फ़ोन आपका डेड हो जाना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फ़ोन की जो बाइनरी है वो लाजमी चेक कर लेनी है। अब हमारा जो फ्लैशिंग है वो दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे सामने फ़ोन जो वो ऑन होगा। और आपने क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो वो सारे के स्टेप करने हैं, और अगर आपका एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है। इसके बाद आपने जो है दोस्तों फ़ोन को एक दफ़ा जो है वो वाइप करना है दोस्तों। ठीक है, ये वाइप लाज़मी करना है, क्योंकि वाइप से ही हमारा फ़ोन आगे जो है वो बढ़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपने पावर और वॉल्यूम अप को जो दोस्तों प्रेस करना है। आपको बताता हूँ कि किस तरह करना है। तो यहाँ पर मैं पावर वाला बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे एक दफ़ा आपने वॉल्यूम अप वाले बटन को प्रेस करना है, तो ये दूसरी जो सेटिंग है दोस्तों वो खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आपने पावर वाला बटन दबा कर रखना है, और एक दफ़ा आपने वॉल्यूम अप वाला बटन एक दफ़ा प्रेस करना है। आपके सामने इस तरह की कुछ सेटिंग शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपने जाना है इस वाले ऑप्शन पर वाइप डाटा। ठीक है, वॉल्यूम अप वाले बटन आपने प्रेस करके नीचे लेके आना है। तो ये वाइप डाटा आपने चूज़ करना है, और जो पावर वाला बटन है उसे आपने एक दफ़ा प्रेस कर देना है, और नीचे आपने आना है यस, और उसके बाद फिर पावर वाला बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये फार्मिंग डाटा जो वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा रीबूट सिस्टम नाउ, यहाँ पर आपने इसे जो वो सिलेक्ट करके पावर वाला बटन प्रेस कर देना है। तो अभी फ़िलहाल ये हमारे सामने फ़ोन जो है वो दोस्तों ऑन हो जाएगा, और एक दफ़ा ये रीसेट हो चुका है, और अब इसे तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो मुकम्मल ऑन हो चुका है। अब आपने फ़ोन को जो है वो एक्टिव कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो स्टेप 3 वाला काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा स्टेप 4 वाला काम जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले फ़ोन को जो है वो एक्टिव करना है, ठीक है? और आप यहाँ पर ये चेक भी कर सकते हैं कि फ़ोन का जो इंटरफ़ेस है वो मुकम्मल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, अब हम जाके जो वो इसकी सेटिंग में चेक करते हैं, क्या वाक़ई इसकी जो वो सेटिंग है बाइनरी वाली वो चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो सॉफ्टवेयर में आकर हम जो वो चेक करते हैं, तो ठीक है इसकी वो बाइनरी चेंज हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर आपने मोबाइल में जो वो वाईफ़ाई लगाना है, ठीक है? दोबारा वाईफ़ाई आपने कनेक्ट करना है मोबाइल में, ये सबसे अहम सेटअप है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाईफ़ाई कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने बड़ी ध्यान से जो वो मेरी बात सुननी है। वो इस तरह है कि आप इस फ़ोन पर हमने जो है एक एप्लीकेशन जो वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है? जिसका नाम है मैजिक्स। तो ये जो वो रूट बनाने में हमें मदद करता है। तो ये वो फ़ाइल है मैजिक्स, ये हमने जो वो फ़ोन में जो वो सेंड कर देनी है। तो पहले फ़ोन को जो वो अलाउ करेंगे। तो ये हमारा फ़ोन जो कंप्यूटर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हमने जो वो Manjext वाली एप्लीकेशन है वो जो सेंड कर देनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम जो जाएँगे फ़ाइल मैनेजर में, माय फ़ाइल में, और यहाँ पर हमने वो जो एप्लीकेशन है ये Manjext वाली, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर हम नोटिफ़िकेशन को अलाउ कर देते हैं और इसे हम जो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, इसको आपने ओपन नहीं करना है, इसको इसको आपने डन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने बड़ी ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आपके पास जो मैंने पहले वाली आपको स्टेप 3 में जो इसकी फ़ाइल दिखाई थी फार्मवेयर वाली, तो वो आपने उसमें जो एपीके फ़ाइल है वो आपने सेंड कर देनी है अपने फ़ोन में, ठीक है? तो ये तकरीबन है 2.46 जीबी की, यानी कि 2.5 जीबी की ये फ़ाइल बनती है। तो ये आपने अपने फ़ोन में सेंड कर देनी है। तो यहाँ पर आपको वो फ़ाइल जो है वो नज़र आनी चाहिए, जब ये सेंड हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये फ़ाइल मुकम्मल जो हमारे फ़ोन में आ चुकी है। तो अब यहाँ पे आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले नंबर पर ये वो फ़ाइल आ चुकी है। आपने क्या करना है, आपने Manjext वाली ऐप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसमें आपने जाना है, ये वाली Manjext वाली ऐप। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमने ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करना है, अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ़ाइल, तो आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपने सिलेक्ट एंड पैच अ फ़ाइल, यहाँ पर आपने जो वो टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपने फ़ाइल जहाँ पर पड़ी है वो सिलेक्ट करनी है आपने। तो ये वो फ़ाइल है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेफ्ट गो पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस तरह की कुछ आपके सामने जो वो एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक छोटी-सी फ़ाइल है, उसे जो वो रूट करेगा। उसके बाद हमें जो वो फ़ोन में एक और फ़ाइल जो वो दे देगा, जो हमने अपने कंप्यूटर में जो वो कॉपी करनी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं। दोस्तों ये वाला 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसे जो मिक्स्ड वाला तरीका कहते हैं। एक TWRP वाला तरीका भी होता है। ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों में जो मर्ज़ी आप यूज़ करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं ऑल डन जो वो हमारे सामने ओके हो चुका है। अब हमने बैक जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल में एक फ़ाइल मिलेगी, इसे आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है पहले, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये कंप्यूटर में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर J6 प्राइम वाले जो फ़ोन है उसमें जाता हूँ और यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग में एक फ़ाइल मिलेगी ये वाली, ठीक है? इसे आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है? अब ये कॉपी हो चुका है। ये फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो आपने इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो ये हमारी फ़ाइल जो वो पेस्ट हो रही है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फ़ाइल से आपने आपने अपने फ़ोन को जो वो इस फ़ाइल से जो वो फ्लैश करना है।
ठीक है, आपने दोबारा अपने फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हमने जो वो ओडियन में फ़ाइल लगानी है। और अब मैं यहाँ पर ओडियन में आ जाता हूँ। अब हम इसमें जो वो एपीके फ़ाइल लगाएँगे। तो अभी फ़िलहाल ये पेस्ट हो रही है, तो इसे होने देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये हम जो इतना कुछ कर रहे हैं, ये फ़ोन को हम जो वो दोस्तों रूट कर रहे हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं रूट करना। ये काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम होता है। तो यहाँ पर ये फ़ाइल जो है हमारी कॉपी हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हम ओडियन में जाते हैं और एपीके फ़ाइल को जो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पर हमने इसे जो वो पेस्ट किया था। मैजिक्स पैच्ड जो फ़ाइल है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये सेलेक्ट हो चुकी है। इसे आपने ना वो पावर ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ हो चुका है। और दोबारा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि इसे फ़ोन को जो वो इस फ़ोन को आपने डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना है। तो वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने लेके जाना है। तो ये हमारा फ़ोन जो है वो डाउनलोडिंग मोड में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेगा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन जो वो उससे क्या होता है, आपने वॉल्यूम अप प्रेस करना है। वॉल्यूम अप प्रेस करते हैं, ये डाउनलोडिंग मोड में चला गया। अब यहाँ पर आपने केबल लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो वो इसकी पोर्ट है वो दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे फ्लैशिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हमारा फ़ोन जो है वो एक दफ़ा फिर अ, बंद होकर दोबारा ऑफ होगा। यहाँ पर इसे जो तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएगी। चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर जो वो शो हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो ये एक वेरिफिकेशन फील्ड मैसेज है। तो अब यहाँ पर आपने जो वो एक दफ़ा फ़ोन को रीसेट मार देना है। तो ये फ़ोन रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम जो है स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। तो उसमें इस तरह है कि हम जो वो पहले सबसे पहले फ़ोन को जो रिपेयर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो सबसे अहम सेटअप है वो क्या है कि आपने मैजिक्स ऐप को जो ओपन करना है और यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग में जाना है और नीचे आना है दोस्तों आपने यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखना है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वाला जो ऑप्शन है, उसे आपने जो वो तलाश करना है। तो ये कुछ नीचे होगा। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर ग्रैंड कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने वापस आ जाना है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने आ जाना है सेटिंग में और यहाँ पर आपने अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपने बिल्ड नंबर पर क्लिक करना है 7 बार। और उसके बाद आपके सामने डेवलपर मोड जो वो अनेबल हो जाएगा। उसमें आपने जाना है डेवलपर ऑप्शन में और उसके बाद यहाँ पर आपको यूएसपी डिबगिंग जो है वो ऑप्शन आपने ऑन कर देना है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो इसकी मदद से हमारी जो एडीबी पोर्ट है वो नहीं शो होती और इसके साथ हमारा जो फ़ोन है वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसको आपने लाज़मी ऑन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रिपेयर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको एडीबी जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपने एडी पर पोर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपने जो भी ईएमईआई नंबर लगाना है वो आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे रिपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा जो रिपेयर है वो डन हो चुका है। अब हमारा लास्ट काम बचा है और वो है पैच सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमारे फ़ोन के जो वो सिग्नल आते हैं, ये लाज़मी स्टेप करना है आपने। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके बाद हमारा फ़ोन जो वो रेडी हो चुका है। तो ये अब मुकम्मल जो वो रिपेयर हो चुका है। तो जी दोस्तों, आई होप कि आपको सारी चीज़ों की समझ लग गई होगी, जो मैंने आपको बातें स्टेप बाय स्टेप सारी बताई है। दोस्तों देखें, अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको नहीं आती, तो फ़ोन जो वो मत लीजिएगा, वरना आपसे फ़ोन डेड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखें, अगर आपके पास कोई भी सैमसंग फ़ोन आ जाता है, एक चीज़ याद रखनी है अपने ज़हन में कि वो इस जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है, इसी तरीके से वो सैमसंग फ़ोन जो है वो रिपेयर होता है। लेकिन जो बड़े फ़ोन होते हैं, उनका जो बूट लोडर होता है, वो दोस्तों बड़ी मुश्किल से ऑन होता है, ठीक है? आप ये समझ के अगर अगर आप ये सोचेंगे कि जिस तरह मैंने बता दिया है सारे फ़ोन को इस तरह हो गए, लेकिन इस तरह नहीं होते, बल्कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होते हैं। ये तो छोटा फ़ोन था, छोटा मॉडल था, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन बड़े फ़ोन बहुत ही मुश्किल से होते हैं, उसके लिए काफ़ी खपना पड़ता है, तो ये चीज़ लाज़मी याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ये सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है? इसमें जो मैंने आपको रिपेयर करके बताया है, अगर ये काम आप करते हैं, तो इसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है दोस्तों? ये चीज़। और दोस्तों इसके अलावा देखें, मैंने पहले भी आरडीए पर वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप जो है कूल सैंड पर वीडियो बनाएँ। मुझे एक बात बताओ यार, आपको कूल सैंड का पता है, आरडीए का नहीं पता, और आरडीए का पता है तो कूल सैंड का नहीं पता होता। और वीडियो के कमेंट में लोग बातें कर रहे होते हैं कि भाई यार आप इस पर वीडियो बनाओ, ये क्या है, ये टूल कितने का मिल जाएगा, ये फ्री है कि नहीं फ्री। हालांकि मैंने वीडियो में आपको कह दिया कि ये टूल जो वो फ्री है, ठीक है? तो आप गूगल से जाके डाउनलोड करें ना, ठीक है? अगर आपको हर चीज़ का लिंक मैंने प्रोवाइड करना है, तो आप ड्राइवर किस तरह डाउनलोड करेंगे? वो भी आपने मुझसे कहना है कि भाई आप ड्राइवर का लिंक मुझे दे दें कमेंट में, ठीक है? अब देखें, मैंने अपनी वेबसाइट भी इसलिए आपके लिए बनाई थी, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब रिसेंटली मुझे 3 दिन पहले किसी ने मैसेज किया कि आपने अपनी व्हाट्सएप पर जो है अपनी वेबसाइट पर जो वो ऐड लगाए हुए हैं, तो हम कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर पाते। अब मुझे ये देखें, मैं हर चीज़ आपको फ्री में दूँ, ठीक है? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं भी आपसे कुछ चीज़ चार्ज करूँ? मैंने आपसे कभी भी कोई चीज़ पैसे नहीं माँगे, ठीक है? बस मैं अपनी बुक सेल कर रहा हूँ, जिसकी कीमत भी ₹299 है, ठीक है? बाकी बात ये है कि मैंने एक एमटीके, एसपीडी और आरडीए पर वीडियो, तीनों की वीडियो बना दी है, ठीक है? एमटीके वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर जो भाई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं ना, वो नीचे 100 कमेंट करें कि फ्री वेबिनार जो है वो स्टार्ट करना है। लेकिन यकीन माने इतने बंदे आए हैं, वो वीडियो पता नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, वो 6000 व्यूज़ पर जो वो चली गई है, लेकिन किसी ने भी एक कमेंट नहीं किया कि फ्री वेबिनार स्टार्ट करो। हालाँकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिर वेबिनार स्टार्ट करने में, ठीक है? लेकिन जो लोग ये मुझसे पूछते हैं ना, अलग-अलग सवाल पूछते हैं, ये CM2 कितने की मिल जाएगी? भाई ये मेरे पास फ़ोन है, ये होता है कि नहीं होता? भाई इसकी पोर्ट कौन-सी आती है? ये पोर्ट नहीं उठा रहा, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों का भी लोगों को नहीं पता। अब मुझे कल एक मैसेज आया किसी भाई का कि भाई मेरे पास जो वो एक फ़ोन है, वो मैं अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करता हूँ, तो वो जो एमटीके वाली पोर्ट लेता है, लेकिन उसके बाद फ़ौरन छोड़ देता है। अब मुझे ये बताओ यार, ये अब वो कह रहा है कि यार इसका क्या हल है भाई, मुझे बताओ। अब मेरे भाई यार, आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि एमटीके वाली जो पोर्ट है वो 2 सेकंड के लिए आती है, फिर चले जाती है। आपने जो काम करना है आप अपना काम करें, आपने लॉक खोलना है, रिपेयर करना है, रिपेयर करें। वो पोर्ट को देख रहा है भाई, पोर्ट आती है चले जाती है, पोर्ट आती है चले जाती है। भाई उसको बेसिक का ही नहीं पता, ठीक है? हर एक बंदे को मैं अलग-अलग समझा के थक गया हूँ, तो ठीक है। अब मैंने कमेंट में किसी भी भाई का जो वो, अगर किसी ने भी मुझसे फ़िज़ूल सवाल किया, या जिस तरह मैंने ये आपको मुकम्मल गाइड किया उसके रिलेटेड अगर वो उसने सवाल किया कि भाई बाइनरी क्या होती है, और ये मैजिक्स क्या होता है, और TWRP क्या होता है, उसके बारे में उसको नहीं बताने वाला, ठीक है? अगर आप सीखना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने मेरी ई बुक परचेज़ कर लेनी है। वो उस लोगों के लिए है जो भाई नए सॉफ्टवेयर जो वो सीखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में कम से कम बेसिक पता हो, ठीक है? उसके लिए ये मैंने किताब रेडी की थी, ठीक है? और वो ये परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कीमत ₹299 है। दूसरी बात ये है, जो भाई A to Z सारा बेसिक टू एडवांस मोबाइल जो सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है,
वो जो मेरा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैंने अपने कोर्स जो वो रेडी कर लिया है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। दूसरे नंबर पर नीचे कमेंट मत कीजिएगा कि आप भाई अब मुझे हमें जो वो इन्फॉर्मेशन देकर और अब आप पेड कोर्स जो वो सेल करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है लोगों को फ्री बताने में। मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी कमेंट में शेयर किया था, लेकिन उसमें इतने लोग ऐड हो गए थे कि मैंने हर एक को अलग-अलग मैसेज कर के जो मैं थक गया था, ठीक है? और हर एक बंदे के मैंने कंप्यूटर में जाके उसे जो वो हर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया। एमटीके वाले पर टूल पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो किसी को इंस्टॉल ही नहीं करना आया था। वो क्रैक वाला टूल था, वो किसी को इंस्टॉल ही नहीं करना आया था। मैं खुद उनके कंप्यूटर में गया था, हर एक बंदे को मैंने टूल जो रन करके दिया था। अब मैंने काफ़ी लोगों की मदद कर ली है, लेकिन लोग मुझे जो वो गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप को नहीं पता वो उसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च तो कर लिया करें, गूगल पर सर्च तो कर लिया करें। जब मैंने वीडियो में आपको कह दिया कि वो टूल फ्री है, तो फ्री में जाके डाउनलोड करो, ठीक है? अब मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता, मेरी वेबसाइट किसी ने खोली तक नहीं है, ना ही किसी ने ऊपर उस पर सर्च किया कि ऑडियो टूल मिल जाए, ठीक है? तो बात लोग कमेंट में कह रहे हैं कि भाई आप हमें कमेंट में लिंक दो, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन नहीं खुल सकती। यार मुझे ये बताओ कि मोबाइल पर यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन नहीं खुल सकती है यार। उसे इस चीज़ का भी नहीं पता कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन खुल सकती है, तो वो गूगल पर किस तरह जो वो ड्राइवर और तो फ्री टूल डाउनलोड करेगा, वो किस तरह टूल को यूज़ करेगा, वो फ़ोन लाज़मी डेड करेगा। जो भाई बेसिक जिनको बेसिक पता है तो यकीन माने, अगर बेसिक नहीं पता तो वो बेसिक पहले सीखे, उसके बाद एडवांस की तरफ आए। अगर एडवांस की तरफ आएगा तो वो लाज़मी फ़ोन डेड करेगा। मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर मैंने मेन चीज़ बतानी थी वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर अगर वाईफ़ाई आपने नहीं लगाया ये वीडियो के शुरू में, तो ये चीज़ बहुत ही अहम है, ये अहम स्टेप है। ये आपकी इस तरह पर यहाँ पर आपका फ़ोन डेड हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी काफ़ी वीडियो मैं जो है शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।